सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री में 11th क्लास में फर्स्ट यूनिट के कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि मेजॉरिटी ऑफ आप डाउट भी बोल रहे थे, उन्हीं को वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपके पास बुक हो बेटा एनसीईआरटी की। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 1.4। उससे पहले 1.1 2 3 ऑलरेडी आप कर चुके हैं, आपको आता भी होगा। 1.4 कहता है कैलकुलेट द मास और अमाउंट। पूछा है कैलकुलेट द मास of CO2 produced। कितना CO2 का मास बनता है बाई कंबशन ऑफ, इसके तीन पार्ट है। पहला बाई बर्निंग ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन इन एयर। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को ही ले रहे हैं बेटा। सबसे पहले इसका केमिकल रिएक्शन कार्बन प्लस ऑक्सीजन कन्वर्ट इनटू CO2। जब इसका 1 मोल एयर से बर्न होगा। अब देखिए एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो हम यहाँ ऑक्सीजन मान रहे हैं, ये सफिशिएंट अमाउंट में है, सफिशिएंट है। तो इसका भी 1 मोल, तो आंसर सीधा है कि 1 मोल ऑफ CO2 फॉर्म, और यू कैन से 44 ग्राम ऑफ CO2, क्योंकि 1 मोल 44 ग्राम के बराबर होता है। इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं। कहता है 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड in 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। बेटा क्वेश्चन बहुत सीधा दिख रहा है, बट जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। देखिए कैसे, आपने रिएक्शन लिखा अगेन, आपको ये तो बोला 1 मोल, लेकिन अब ऑक्सीजन का अमाउंट उसने कर दिया 16 ग्राम। तो यहां पर जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट वो लगेगा बेटा जो हम पढ़े थे लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट। यही इस क्वेश्चन की खूबसूरती है कि क्या कंसेप्ट हम यहां अप्लाई कर रहे हैं। 1 मोल कार्बन 16 ग्राम ऑक्सीजन। सबसे पहले देखिए 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करता है। मींस ऑक्सीजन जो है 32 ग्राम होनी चाहिए 1 मोल के रिएक्ट करने के लिए, बट है 16, मतलब कम है। तो ऑक्सीजन हेयर इज ए लिमिटिंग रिएजेंट। ऑक्सीजन कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। अब 32 ग्राम से बनना था ये 44 ग्राम, और 16 ग्राम से बनेगा ये 22 ग्राम्स ऑफ CO2 इज फॉर्म्ड। सिमिलरली बेटा आप थर्ड पार्ट इसका अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद बेटा हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1.5 की तरफ। ध्यान दीजिए इसको थोड़ा। 1.5 में कहता है कैलकुलेट द मास, मास निकालना, मास ऑफ सोडियम एसीटेट, दिस हैव टू बी फाइंड बाय यू। तो ये निकालना है। मोलैरिटी गिवन है हमें। मोलैरिटी होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। हर चीज इसमें गिवन है। मोलैरिटी है 0.375, वेट ऑफ सॉल्यूट आपको गिवन है, सॉरी वो आपको फाइंड आउट करना है। मोलर मास इज गिवन टू अस विच इज 82। डेसिमल के आगे वाली वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है।
देन वॉल्यूम इन ml इज ऑल्सो गिवन टू अस 500 एंड सॉल्व कर लीजिए बेटा, वेट ऑफ सोडियम एसीटेट यू विल गेट। दिस इज वेरी सिंपल एंड फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। इसके बाद बेटा हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपका 1.10। बीच वाले क्वेश्चन इजी हैं, आप कर पाएंगे। एम्पिरिकल एंड मॉलिकुलर हम पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं। सो बेटा क्वेश्चन है 3 मोल्स ऑफ इथेन, 3 मोल्स ऑफ इथेन, इथेन के 3 मोल्स हैं आपके, आपको निकालना है कैलकुलेट। उसके लिए पहला पार्ट है, 3 पार्ट क्वेश्चन के हैं, आपको बताना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम के कितने मोल हैं। तो बेटा इस फॉर्मूले में 2 पर इथेन एटम है, मतलब 1 मोल अगर C2H2 का होता तो आपके 2 मोल ऑफ कार्बन होते। आपको 3 मोल ऑफ C2H2 दिया हुआ है, तो सीधा आंसर है 6 मोल ऑफ कार्बन, आपका आंसर हो गया। सिमिलरली बेटा इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम की जहां तक बात है, हाइड्रोजन के एटम इसमें 6 हैं, 3 मोल में हाइड्रोजन के 18 एटम्स हो गए। थर्ड पार्ट बेटा पूछा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पूछा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। एक्चुअली होता क्या है कि ज़्यादा क्वेश्चन ही समझ नहीं आता है, तो यहाँ मॉलिक्यूल पूछे हैं। यू नो 1 मोल हैविंग ए एवोगाड्रो नंबर विच इज दिस वन। सो क्वेश्चन इज आस्क्ड 3 मोल्स में कितने हैं, तो सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा 22 66 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स, और यू सिंपली यू कैन राइट 18 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इसमें और इसमें कोई खास फर्क नहीं है। तो बेटा कोई बात ना भी समझ आए तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और देखेंगे। उसके बाद हमने बात की थी 1.11 क्वेश्चन की। कहता व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, शुगर की कंसंट्रेशन आपको निकालनी है। देखो कंसंट्रेशन टर्म्स जब आपने पढ़ी तो आपने पढ़ा, इसमें जो टर्म्स हम मेनली पढ़ते हैं उसका नाम होता है मोलैरिटी। जब भी कंसंट्रेशन की बात करें कुछ मेंशन ना हो, कैलकुलेट द मोलैरिटी। और इसमें बताया है कि 20 ग्राम हमारा शुगर है, तो मोलैरिटी होता है वही मास अपॉन मोलर मास शुगर का 342। शुगर ये होता है बेटा, कार्बन 12 होता है, 12 12 144, हाइड्रोजन 1 × 22 22, 16 × 11 176। तो आप कैलकुलेट करेंगे 342 आ जाएगा। आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। अपॉन अगर आप 1000 करते हैं तो वॉल्यूम लीटर में लेते हैं, यहाँ मिलीलीटर में लेते हैं, यहाँ लीटर में लेना है तो नीचे ऊपर 1000 ना करिए, नीचे 2 लिख दीजिए, क्योंकि 2 लीटर इसमें वॉल्यूम बताया है। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, यू कैन सॉल्व इट बेटा। बहुत इजी सा एक क्वेश्चन था। उसके बाद हम आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। इसमें पूछा है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। 3 पार्ट है। पहला 52 मोल्स, बेटा 52 मोल्स किसी के भी हो, 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर 52 इंटू एवोगाड्रो हो जाएगा, 52 इंटू 6.022 आपकी भाषा में 10 की पावर 23, मेरी भाषा मतलब यू कैन राइट 6 ओनली। दिस इज योर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन था 52U, वेरी गुड क्वेश्चन। 52U बेटा, सी एज यू नो U इज एटॉमिक मास यूनिट, सो हम बात कर रहे हैं 52U ऑफ समथिंग, ऑफ हीलियम। बेटा हीलियम के
एक एटम का मास 4u होता है, तो सीधा आंसर है 13 हो गया यहाँ पर। सिमिलरली थर्ड पार्ट आप कर सकते हैं, 52 ग्राम है, डिवाइड बाय मोलर मास 30 मोल आ गए यहाँ पर। 13 मोल आने के बाद सीधा है 13 इंटू एवोगैड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ एटम्स। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे कुछ। देखिए बेटा, एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट था हमारा जो हमने पिछले वीडियो में अपना डिस्कस किया था, लिमिटिंग रीएजेंट। उसके एक दो क्वेश्चंस हम आपसे करवाएंगे। तो ये दो क्वेश्चन आपके सामने हैं बेटा, आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं और अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहले देखिए सॉल्यूशन इनके कैसे करते हैं। हमें एक रिएक्शन गिवन है, हमसे पूछा कितने मोल सी के बनेंगे। तो जब भी हमें प्रोडक्ट बनाना हो तो हमें ये दिमाग में रखना है कि लिमिटिंग क्या होता है। तो देखिए फर्स्ट का सॉल्यूशन, जब ए के साथ बी रिएक्ट करेगा तो ए से डबल होना चाहिए बी पूरा रिएक्ट करने के लिए। ए के मोल्स हमें 5 गिवन है और बी के गिवन है 8। ए से बी डबल नहीं है तो बी पड़ जाएगा कम। तो यहाँ बी हो गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि बी को पूरा रिएक्ट करने के लिए 10 मोल्स यहाँ ज़रूरी थे, लेकिन 10 नहीं है मोल बेटा, 8 मोल है। अगर 10 या उससे ज़्यादा 10 से ज़्यादा होते तो ए विल बी द लिमिटिंग। अब लिमिटिंग के अकॉर्डिंग आंसर करते हैं हम। 2 मोल ऑफ बी से 1 मोल सी बनता है, 2 मोल बी से होता है 1 मोल ऑफ सी। हमें बी के मोल दिए हैं 8, हेंस 8 मोल्स ऑफ बी से हमारा बनेगा 8 मोल ऑफ बी से हमारा बनेगा कितना, 4 गुना है तो 4 मोल्स ऑफ सी इज द आंसर। इस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है। वीडियो को पॉज करें, आंसर ना नोट कर ले, देन इसको अटेम्प्ट करें बेटा। देखिए कैसे इस क्वेश्चन को हम दोबारा से करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके सामने। ऑलरेडी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहते हैं, इस तरह के बोर्ड में भी आपके आते हैं। तो देखिए, देयर इज ए रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वी हैव ए H2 plus O2 will form H2O. This is a balanced reaction. You have to balance the reaction. This is already explained to you in previous video of stoichiometry. Unless or until you cannot balance the reaction, question cannot be solved. तो this is a balanced chemical reactions. तो अगर हम मोल के टर्म्स में लिखें तो 2 मोल इसका और 1 मोल इसका, क्योंकि क्वेश्चन ग्राम्स में गिवन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज इनटू ग्राम्स। 2 मोल्स इज इक्वल टू 4 ग्राम्स एंड दिस इज 32 ग्राम्स। मतलब 4 से 32 यानी 1 से 8 गुना ऑक्सीजन हमें ज़रूरी है कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए। हाइड्रोजन 10 ग्राम है, ऑक्सीजन 64 ग्राम है, तो 10 8 80, 10 8 80, बट ये 64 है। मतलब ऑक्सीजन इज अगेन हियर। सेकेंड चीज इज लिमिटिंग रिएजेंट्स। वंस यू कैलकुलेट द लिमिटिंग रिएजेंट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। हमें मोल्स में बताना है एक्चुअली। तो आप देखिए 32 ग्राम से हमारा मोल में बताना है तो 2 मोल बनता है वाटर का। मतलब 32 ग्राम ऑक्सीजन से हमारा 2 मोल वाटर बनता है। और हमें जो बताया गया है 64 ग्राम ऑक्सीजन गिवन है। सो 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से हमारा बनेगा, सीधा आंसर है 4 मोल ऑफ वाटर। दिस इज द आंसर। तो होप सो आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। आप इसको वीडियो को पॉज करें, देखें। और फर्स्ट यूनिट थी बेटा ये हमारी, जिसमें मैंने आपको कवर किया है स्टोइकियोमेट्री एंड एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको गो थ्रू होना है बेटा। कोई डाउट रहे तो आप टेक्स्ट करके बाद में पूछ भी